Hello students, welcome back to my channel Bhavna Mishra Pandey English Classes. So in this video we are going to cover question answers of the chapter birth. So let's start with the textual question 1. Questions are little bit lengthy but we will cover everything here. I have done something. Oh God, I have done something real at last. Why does Andrew say this? What does it mean? तो एंड्रयू ने ये लाइंस क्यों कही थी एंड इनका क्या मीनिंग था एंड ये एक्सक्लेमेशन में क्यों है वी विल डिस्कस ऑल दिस द यंग डॉक्टर एंड्रयू मैनसन हैड डन अ कमेंडेबल वर्क. कमेंडेबल का मीन्स होता है बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय कार्य, जिसकी प्रशंसा की जाए, सराहनीय कार्य उसने किया था. और ये एक्सक्लेमेशन सच में जस्टिफाइड है, सही है, because he had not only helped the middle-aged lady in the safe delivery of a male child but also restored them to perfect health. उसने एक मिडल एज्ड लेडी की हेल्प, यानी कि मिडल एज्ड का यहाँ मीन्स है 45 to 60 एटलीस्ट, इस एज की वो लेडी थी और उसकी उन्होंने सेफ डिलीवरी में ही हेल्प नहीं की बल्कि उनकी परफेक्ट हेल्थ तक भी उनको लेके आए. रिस्टोर का मीन्स होता है ब्रिंग बैक, यानी कि उसकी हेल्थ भी परफेक्ट करने में हेल्प करी थी डॉक्टर ने. सूसन मॉर्गन स्ट्रेंथ वॉज एबिंग आफ्टर द डिलीवरी. तो सूसन मॉर्गन जो थी उनकी स्ट्रेंथ यानी शक्ति जो थी दैट वॉज एबिंग. एबिंग का मीन्स होता है कमिंग डाउन, कम हो रही थी. ओके, सो शी वॉज ऑलमोस्ट पल्सलेस. उसकी पल्स बिल्कुल गिरती जा रही थी. एंड्रयू गेव हर एन इंजेक्शन एंड वर्कड सीवियरली टू स्ट्रेंथन हर हार्ट. बहुत ज़्यादा वर्क किया एंड्रयू डॉक्टर ने और उसको ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे कि उसको उसका हार्ट जो है उसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिले, शक्ति मिले. The major achievement of Andrew was to resuscitate the stillborn child. तो बहुत सबसे बड़ी अचीवमेंट एंड्रयू की क्या थी कि उसने रेससिटेट किया था. रेससिटेट का मतलब होता है पुनर्जीवित किया था. किसको? जो स्टिल बॉर्न बेबी था. स्टिल बॉर्न यानी कि मृत, जो मरा हुआ पैदा हुआ था, उस बेबी को उसने पुनर्जीवित करने में बहुत हेल्प की थी. यही उसकी एक मेजर अचीवमेंट थी. सबसे पहले उसने क्या किया, बेबी को एक ब्लैंकेट में रखा एंड एक स्पेशल मेथड रेस्पिरेशन का ट्राई किया उस बेबी पे. उन्होंने क्या किया, पहले उस बेबी को हॉट वाटर में एंड देन फिर कोल्ड वाटर में ट्राई किया. ऐसा ट्रीटमेंट दिया, हॉट एंड कोल्ड वाटर का ट्रीटमेंट दिया ऑल्टरनेटली, एक बार हॉट एक बार कोल्ड. ओके, एंड लेकिन उसका ये जो लेबर था ये वेंट इन वेन, यानी कि व्यर्थ चला गया. एक्चुअली उसने हाफ एन आवर तक ये प्रोसेस किया. फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरा अलग एफर्ट करते हैं, लास्ट एफर्ट एक और करके देखते हैं. तो उन्होंने क्या किया, रबिंग शुरू कर दी थी. रबिंग का मतलब है उन्होंने एक रफ टॉवेल बेबी के ऊपर रगड़ना शुरू कर दिया. एंड फिर उन्होंने क्या किया, प्रेस एंड रिलीज द बेबीज लिटिल चेस्ट. उसको बार बार प्रेस किया फिर रिलीज किया ताकि उनके अपने दोनों हैंड से, ताकि बेबी रिस्पॉन्ड करने लग जाए. एंड दिस वर्कड, और उनके इस काम से बेबी क्या है, हिज चेस्ट हीव्ड, यानी कि बेबी जो था वो कुछ प्रोड्यूस होने लगा. चेस्ट यानी कि चेस्ट ऐसा फील हुआ कि हाँ इसमें कुछ हलचल होने लगी है. एंड्रयू रीडबल्ड हिज एफर्ट्स, और एंड्रयू ने अपने जो एफर्ट्स थे, जो काम थे, उनको और ज़्यादा दुगनी गति से करना शुरू कर दिया. नाउ द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग, हाफने लग रहा था वो बच्चा, यानी कि अब रुक रुक के उसको थोड़ा सांस आ रहा था. अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम हिज टाइनी नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल का मतलब होता है उसका जो नाक का नथुना था उससे क्या एक कफ जैसा कुछ बाहर आया, एक बबल आया. तो क्या था, मेनली वो चाइल्ड स्टिल बॉर्न इसलिए था क्योंकि उसके नाक में क्या था, एक बबल फंस गया था म्यूकस का, यानी कि कफ फंस गया था नाक में. एंड इस वजह से बेबी सांस नहीं ले पा रहा था. एंड अब जब बेबी सांस ले रहा था, जो उसकी पेल स्किन थी, पेल मतलब बीमारी के बाद जब अपन उठते हैं तो अपनी स्किन कैसी हो जाती है, येलोइश हो जाती है ना, बिल्कुल डल. तो वैसी उसकी स्किन से अब वो कैसी हो गई थी, टर्न्ड पिंक. बेबी की स्किन पिंक हो गई थी. उसके लिम्स जो थे वो थोड़े हार्ड हो गए थे. पहले वो कैसा था, बिल्कुल लिस्टलेस, ऐसे उसमें कोई जान ही नहीं हो, ऐसा था. ठीक है. देन केम द चाइल्ड्स फर्स्ट क्राई. बेबी की फर्स्ट जो रोने की आवाज़ होती है वो आई. और डॉक्टर और एंड्रयू जो डॉक्टर था उसने गॉड को क्या किया, धन्यवाद दिया. एज द विटनेस ऑफ हिज एक्ट, उसने कहा कि भगवान आपने मेरा साथ दिया.
विच वॉज नो लेस देन अ मिरेकल। अब ये किसी मृत बच्चे को दोबारा से पुनर्जीवित करना अपने प्रयासों से, ये क्या था, किसी मिरेकल से कम नहीं था। इट वॉज नॉट मियर थियोरिटिकल टॉक बट अ प्रैक्टिकल अचीवमेंट, समथिंग रियल और सॉलिड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकली जो हम करते हैं वो बुकिश नॉलेज से कहीं ज्यादा होता है, ठीक है। तो दिस वॉज समथिंग रियल एंड सॉलिड। अब आपको पता चल गया होगा कि वो लाइंस क्यों एक्सक्लेमेशन में है एंड क्यों उसको इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है। ऑलराइट, लेट्स सी क्वेश्चन 2। There lies a great difference between textbook medicine and the world of a practicing physician. Discuss. तो क्या है कि जब हम सारा कुछ बुक्स में पढ़ते हैं, MD MS करते हैं, लेकिन उसके बाद जब चीज़ें प्रैक्टिकली हमको कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है तो अलग सिचुएशन होती है। इसके बारे में यहाँ पे राइटर जो है वो हमको बता रहे हैं। एक्चुअली नॉर्मली द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट बुक्स आर यूज्ड बाय प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस। जो भी बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में जो भी मेडिसिन दी जाती हैं, लिखी होती हैं, उसको प्रैक्टिस कौन करता है, उसकी फिजिशियन प्रैक्टिस करता है। However, in extreme causes of emergency, the physician's experience, resourcefulness and practical approach become a far more important than the theoretical knowledge. हमारे पास चाहे थियरी से कितना भी नॉलेज हो, लेकिन जब प्रैक्टिकल अपने ऊपर वो चीज़ आती है ना, तो अपन क्या करते हैं, फिर हम अपनी, जैसे फिजिशियन है, वो कभी उस मेडिसिन की डोज ज़्यादा बढ़ा देगा, कभी उसको कम कर देगा। इन सारी चीज़ों में उसका नॉलेज काम आता है, ना कि वो टेक्स्ट बुक में जो भी लिखा है वो सारी चीज़ें। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल अ विक्टिम ऑफ, दिस इज बर्न इंजरी है, BURN, बर्न, ओके, बर्न इंजरी, स्नेक बाइट और सफोकेशन थ्रू ड्रोनिंग नीड्स इमीडिएट हेल्प। अब इन सारी चीज़ों में हमको क्या चाहिए, जल गया है या कोई स्नेक ने बाइट कर लिया है या किसी का सफोकेशन हो रहा है, तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए होता है ना। तो नियरेस्ट अवेलेबल जो भी डॉक्टर है मे नॉट हैव ऑल द फैसिलिटीज, उसके पास इस केस में जो भी फैसिलिटी चाहिए वो क्या पता हो ना हो। ऐसे सिचुएशन में वो कुछ फर्स्ट एड देता है अपने पेशेंट को, ताकि उसकी लाइफ को बचा सके। और थोड़े टाइम बाद, जब तक उसको प्रॉपर केयर मिलेगी, उसके बाद हम उसको किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी देर तक तो क्या चाहिए, हम उसके पास सारे रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको फर्स्ट एड तो देगा। फर्स्ट एड का मतलब प्राथमिक उपचार तो देगा। विद लिमिटेड रिसोर्सेज एज एट हिज कमांड, the practicing physician exercises all his practical experience to control the damage to the minimum and check the victim's state from further deterioration, ताकि आगे वो स्थिति खराब ना हो। डिटीरियोरेशन का मतलब होता है खराब होना। तो इसके लिए वो क्या करेगा, जो डॉक्टर है वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से उसको कुछ ऐसा देगा ताकि वो डैमेज कंट्रोल हो जाए और सिचुएशन ज्यादा डिटीरियोरेट ना हो, ज्यादा खराब ना हो। अ स्टिच इन टाइम डज सेव 9 इन सच केसेस, यानी कि तुरंत हेल्प से बहुत कुछ बच सकता है। द प्रैक्टिकल हेल्प कम्स एज अ बून, और ये प्रैक्टिकली जो हमारे पास नॉलेज है वो एक वरदान साबित होती है। ऑलराइट, और जो बच्चे थर्ड क्वेश्चन है, डू यू नो एनी इंसिडेंट, अभी आप अपनी बुद्धि से लिख सकते हैं, आप अपने मन से लिख सकते हैं। मेरे को जो लग रहा था वो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ, आंसर आप देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ ऐसा याद आता है तो आपने मन से लिखिएगा, अदरवाइज यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस कंटेंट। ओके, so do you know of any incident when someone has been brought back to life from the brink of death? brink का मतलब होता है बिल्कुल किनारे से, डेथ से बिल्कुल उसको किसी मेडिकल हेल्प से वापस लाया गया हो। डिस्कस मेडिकल प्रोसीजर्स सच एज ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड ऑर्गन रीजनरेशन दैट आर यूज्ड टू सेव ह्यूमन लाइफ। अब ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर बनता था, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मैंने अपने, मतलब मेरी लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था तो मैंने वो मेंशन किया है ना। और ये है इसका, क्वेश्चंस आर लिटिल बिट लेंदी, थोड़े से लेंदी हैं, लेकिन आपको बहुत थोड़े से टाइम में मैंने सब कुछ समझाने का एक एफर्ट किया है। इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब and share it. Okay, bye bye for now. We will meet in our next video.